एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद रूट्स। और आज डेट है 17 मई 2025 और अभी दिल्ली में कितना सुहाना मौसम हो गया। एक अच्छा तूफान आया था और अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार गंगा आरती में गंगा डुबकी लगाने। चलो देखते हैं इसको किस तरह से कवर करते हैं। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं, कौन सा है घाट है? हल्की पौड़ी पे पहुंच गए हैं। और ये देखिए गंगा मैया की पौड़ी है, वो वहीं पे हम जा रहे हैं अभी सामने। और गंगा में पानी देखिए, ये 10 बजे का नज़ारा है और पानी देखिए कितना है गंगा में। वाह, जय गंगा मैया, जय निवी, जय गंगा मैया। विराज अंकल, क्या नज़ारा है। ये देखिए गंगा में रात को 10 बजे का नज़ारा है ये। एंड एवरीवन, और आज डेट है जैसे मैंने पहले बताया है 17 सीधा बता रहा है अंकल ने। तो यहाँ से कहाँ निकालेगा? वहाँ से फिर उस वाले रोड से नहीं, हरिद्वार से। हरिद्वार का रास्ता आपको पता है कहाँ से है? हाँ, मेरे को नहीं पता। फिर ये इधर से जाएगा तो यूआर से जाएगा, फिर कहीं से नहीं, वो तो है सोनीपत से है रास्ता। अभी मेरे को आइडिया नहीं है। से दिखा रहा है यार, पानी लीक होगा ना भाई वो तो इधर के इसी को फॉलो करते हैं। पानी लीक होएगा बच्चे। तो ये कहाँ दिखा रहा है आगे? पानी लीक होएगा यार। अब ये बताइए कि हमें आश्रम से चलो, नहीं तो हरिद्वार का रास्ता है कहाँ? मेरे को पता नहीं है। इसको पूछ लेना था, इसको क्या नाम है, विकास को। अरे नहीं, वहाँ से चले क्या अंकल? ISBT से निकालो ना, ISBT से बस। वही ISBT कहाँ? अक्षरधाम से होते हुए। हाँ, उधर से वही है ना? हाँ, वही निकलेगा। तो वही चलते हैं फिर। इधर इस रूट से बता रहा 3 घंटे। अच्छा, तो इसी चलें क्या? चलो इसी से चलो। है? हाँ, तो इतना ही लगेगा मिनिमम है ये तो जो है। चलो जी, तो हम चल पड़े हैं गंगा देवी के दर्शन, गंगा स्नान के लिए, गंगा आरती करने के लिए। और ये यात्रा शुभ हो आपकी सर। धन्यवाद, थैंक यू। सबकी यात्रा मंगलमय हो। नई और अच्छी एंजॉयबल। हिंदू धर्म में हरिद्वार जाना सर कितनी इम्पोर्टेंट चीज बहुत होती है। इम्पोर्टेंट है। इवन मरने के बाद हमारे जो जितने आगे पीछे होते हैं वो लेके जाते हैं आखिरी हमें। स्नान वगैरह जो है, Turn left onto Shyam Baba Road, Tughlaq Road. लकड़ी के घुटने भी हैं। नहीं कोई घुटने नहीं। तो सेट है यार। सेट तो है। नहीं, थोड़ा जो है ना रोड पे कंसंट्रेट करो। मेरे को फिर हाँ जी, 12 करोड़ की डील कर ली आंटी ने बैठ के, तो अच्छा। पता नहीं चले। ये तो फिर भली रोज ही गाड़ी में ही अपना आना जाना रखो। नहीं, आपको पता है अभी फोन आया, हाँ 12 आंटी ने बोला 12। 12। अच्छा, हाँ, 12 CR बाकी ऑनलाइन है। आंटी ये दसो 12 करोड़ की संभालोगे किथे? 30 वो अलग भी है। वही गाड़ी की डिक्की में ही जाएगा। 12 करोड़ तो उत्थे भी नहीं आना। आ जाएगा 2000 रोड से बंद हो गया हुन। नहीं, बंद हो गई तब भी 500 के कितने पड़ेंगे एक बॉक्स? नहीं यार, नहीं आएगा ना, डिक्की की जगह CNG हैगी है। एक बॉक्स, 12 और वाइट। एक बॉक्स के अंदर आ जाएगा 12 करोड़। आंटी दसो 12 करोड़ रखना कितने तुझे कैश? 30 तो वाइट है, 12 ब्लैक। अरे ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन तो स्विस अकाउंट जाएगा, वो तो चला जाएगा, कोई गल नहीं है। ਇੱਥੇ ਬਰਸਾਤ वो तो यूरोप अगले, ओ सुनो, वो तो यार यूरोप अगले हफ्ते कर लेंगे सेट, अगले महीने। ये 12 करोड़ पे कितने सेट करोगे दसो? दसो। गोल्ड। अरे 12 करोड़ ਦਾ 골ਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? पता ही नहीं लगेगा जी 12 करोड़ आजकल की है गोल्ड। कुछ भी नहीं है। अरे अंकल कमाल कर रहे हैं। एक 10 ग्राम जो है 10 ग्राम जो है 1 लाख का है यार। ठीक, 12 करोड़ बहुत होते हैं अंकल। हाँ तो कितना आ जाएगा? अब 2-4 किलो ही तो आएगा In 400 बस। meters, और अंकल संदल वाली चेन पा लेंगे।
ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਤੇ ਲੋਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਗੇ दुबई तो ਅੱਛਾ वो भी गल किलो 1 किलो आएगा 1 करोड़ का अच्छा ये दसो 12 किलो आएगा ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ हाँ 10% ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 1 करोड़ 20 लाख मिल जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਬਈ 1.5 kilometers. 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ Head ਤੇ ਬਈ ਉਹ northwest ਕਿੱਦਾਂ on ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸਾ ਉਹ Alipur. ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੋ ਸੋਰਸ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 12 ਕਰੋੜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ अच्छा अंकल की होया सी कल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कल वो हुआ था मॉर्निंग में सवेरे 8 बजे के आसपास अच्छा एक कॉल आया ठीक है कि जी वो आपने एक वो लेटर भेजा था पार्सल भेजा था अच्छा मैंने कहा भेजा था मैंने तो कोई नहीं भेजा नहीं आपने भेजा था आप विजय बख्शी बोल रहे हैं ना अच्छे हाँ ये रोहिणी हाइट से मैंने कहा हाँ एड्रेस तो ठीक है जी हाँ। मैंने कहा कल तो नहीं भेजा था 15 दिन पहले भेजा था वो अच्छा लेकिन पकड़ में कल आया जी वो जो है पार्सल है कोई आपने जो भेजा वो अच्छा आप ही हो ना विजय मैंने कहा मैं ही हूँ जी बिल्कुल मेरा ही है तो बोल कहाँ रहे थे हो बॉम्बे से ओके बॉम्बे एयरपोर्ट पे जो है ठीक है ये आपका जो है माल पकड़ा गया उसके अंदर ठीक ये है पार्सल है इसमें इसमें ड्रग्स हैं ओके मैंने कहा जी ऐसा मैंने तो नहीं करा था किसी ने जो उसके अंदर रस्ते में ट्रांजिट में भी कुछ या तो हुआ है उसके अंदर मैंने तो कुछ वो सिंपल था कुछ मेडिसिन थी वो भेजी है उसके अंदर कह रहे नहीं जी नहीं मेडिसिन नहीं है ये ड्रग्स हैं ये आप जो है ना इमीडिएटली 2 घंटे में मेरे को कांटेक्ट करो ये एयरपोर्ट पे आ जाओ ठीक है मैंने कहा मैं दिल्ली पे ये एयरपोर्ट पे कैसे आ जाऊंगा हाँ, मैंने कहा जी कुछ देखो भाई मेरा कुछ मामला ऐसा है नहीं मैं सीधा साधा जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायर्ड हाँ। वहाँ से मैं करूँगा इसको कह रहे नहीं जी ये मामला तो अब जो कि है हम लोग दिल्ली से चले थे दिल्ली के हम रोहिणी से चले थे हरिद्वार जाने के लिए अच्छा ये और- DSID नरेला आ गया तो अब हम पहुंच गए नरेला जीपीएस हमें शायद एक KMP से लेके जाएगा हाँ ये और इस सामने आप देख रहे हैं डीडी की हाउसिंग स्कीम 2024 है शायद फिर तो ये यहीं पे आए थे देखने यहीं देखे थे बहुत ही बेकार और इसमें अच्छा। 22,000 फ्लैट है इसमें डीडी ने ओह। बनाए हैं ये बहुत सुंदर बनाए हैं फ्लैट हाँ सुंदर बनाए अंकल। एडिक्शन हो गया है अंकल आपको क्या बताऊं जब मैं दिल्ली में 2005 में पहली बार आया था ना अच्छा 2005 तो मैं दिल्ली में ये राइट साइड में हाँ हाँ ये सामने लेफ्ट साइड में अगर आप देख पा रहे हैं ये एक हॉस्पिटल है नरेला में अच्छा जिसको राजा हरीश चंद्र राजा हॉस्पिटल हरीशचंद्र। बोलते थे उस हाँ, समय हाँ, ठीक है। आज इसका नाम HC हॉस्पिटल बना रही है हाँ, हाँ, हरीश चंद्र हाँ। हॉस्पिटल होगा हाँ 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 तो यहाँ पे पुलिस कॉलोनी थी उसमें पुलिस को ऑक्युपाई कर रखा था तो हमारे एक जानकार थे पवन पुलिस में अच्छा पवन जी पुलिस में उनके पास में 10 दिन रुका था अच्छा यहाँ से मैं अपने कॉलेज वहाँ जाता था दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चाणक्यपुरी अच्छा जिसमें अभी भी हो हाँ अच्छा अच्छा तब वहीं पे अपने जाते बिल्कुल अच्छा उस समय यहाँ इतनी शांति होती थी हाँ, आगे को कितना बिल्कुल। रस है 2005 में तो- नया नया हॉस्पिटल बना था अभी तक नया-नया उस बना। समय बना था हाँ ये। हाँ हाँ और आज देखो सामने डीडी ने कितना बढ़िया ये बना तो- दिया आपके सामने भाई, यहाँ 20 पे साल 22,000 फ्लैट है 22,000 और अभी डीडी ने स्कीम निकाली है कि ये 25% डिस्काउंट पे दे रही है डीडी हमारे मित्र ने यहाँ पे बुक किया है हम भी इसको देखने के लिए आए थे अच्छा उन्होंने तो ले लिया है बुक करके ले लिया उन्होंने अच्छा 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 और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे है जो फ्लैट अवेलेबल है उस पे जाके देखो आपको पसंद आए तो आप ले अच्छा। सकते Red हो light camera, limit 50. अच्छा ये बता भी देता है नहीं इसमें एक ऐप है वो ऐप में कैमरास होते हैं उनको ना अच्छा डिटेक्ट कर लेता है डिटेक्ट कर लेता है ओ वेरी गुड रडार रडार हाँ तभी जो है ना अदरवाइज देखो ये 50 की स्पीड का रेड लाइट कैमरा हमें कैसे पता चलता कैसे है पता लगे तो मैं तो इसको जब भी कहीं जाना हो अननोन जगह में तो नहीं, इसको बहुत चलान बहुत जरूरी है ये जो है क्योंकि जब आप अभी तो पता नहीं चलता चलान ना वाह। भी दोगे कोई बात नहीं है हाँ। और जब आप गाड़ी सेल करते हैं जैसे मैंने अपनी हाँ, ओरा हाँ। सेल करके हाँ, मैंने तो- ये ली है हाँ हाँ तो उसमें तब क्या हुआ कि वो आपको चलान क्लियर करना ही पड़ता है करना आपका। पड़ता नहीं तो वो ट्रांसफर ही नहीं होगी ना वो डीलर जो होता है वही कहता है कि पैसे हाँ, आपको देने पैसे पड़ेंगे उसके नहीं बीच में जो है ना वो भी तो ऐप है ना उसमें दिखाता रहता है वो कि आपके कितने ये चला देखिए कितनी सुंदर फ्लैट्स बना रखे हैं डीडीए ने ये 22,000 फ्लैट के आसपास यहाँ पे बना रखे हैं हाँ, नरेला में डीडीए ने
और बहुत सुंदर अच्छी कंस्ट्रक्शन है। इसमें एक भी ईंट नहीं लगी है सारी SRCC से बना रखा है ये। अच्छा बॉक्स में बनाए थे, बॉक्स में बनाने के बाद यहाँ पे लगा के इनको रख दिया था। देखिए कितने सुंदर फ्लैट्स बने हुए हैं। अरे HIG MIG LIG सारे ही हैं। सारे हैं। अच्छा कंजस्टेड है बहुत। यही देखने आया था। और ये देखो ये जैसे हमारे जैसे आपने द्वारका में देखे थे वैसे ही है। हाँ चलो। जय हिंद एवरीवन। अब हम पहुंच चुके हैं सिंधु बॉर्डर। ये दिल्ली का बॉर्डर है। यहाँ से हरियाणा शुरू हो जाता है, सोनीपत शुरू हो Continue जाता on है। National Highway 44 for 1 और ये kilometer. हम नेशनल हाईवे 44 पे अभी हैं। ये सीधा कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर तक ये रोड चलता है। अगर फ्यूचर में जब जैसे हमने प्लान कर रखा है पूरा इंडिया का ट्रिप मारना है, वो नेक्स्ट मंथ हम प्लान कर रहे हैं। अब अंकल मैं आपको बताता हूँ जर्नी विद रूट्स चैनल लास्ट ईयर मैंने हाँ क्यों जी हाँ बनाया जी हाँ था। जी हाँ जी हाँ जी। देखो अंकल, एक ना टाइम के बाद आदमी को अपना समेट लेना चाहिए। हाँ, ठीक है। हम ना कैरियर वाइज या पैसे In वाइज 500 meters, किसी slight चीज right में to ना stay on National लाइफ टाइम Highway तक भाग 44. नहीं सकते हैं। नहीं भाग सकते। तो एक टाइम के बाद ना संतुष्टि आ भी जानी चाहिए। हाँ, और जो हाँ। आपके पास है उसके साथ आपको एंजॉय करना सीखना हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस 42 की एज में जाके जब हमने देखा कि हमने सब कुछ कर लिया जो कैरियर वाइज हाँ, हाँ। या मतलब जो बच्चों का है, Essential बैंक होते बैलेंस हैं। है, Highway 44 सारा कुछ मैनेज हो गया है। तो अब जाके हमें जो हमारे पास है अभी उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया। जैसे हमारे पास पेरेंट्स Continue on National हैं, Highway वो 44 पेरेंट्स for भी 4 ओल्ड एज में जा kilometers. रहे हैं, वो डे बाय डे और ओल्ड होते जाएंगे, हाँ, वो जवान रहेंगे। हाँ हाँ राइट। तो हमें मोस्टली टाइम अब किनको देना चाहिए, उनकी सेवा में देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। उनकी हैप्पीनेस के ऊपर स्पेंड करना चाहिए कि कैसे उनको खुश रखा जाए। हाँ बिल्कुल। राइट। और ये भी हार्ड फैक्ट है, सब जानते हैं, जैसा हम अपने बड़ों से बिहार करेंगे वैसे ही वैसे। बच्चे हमारे से हमारा हाँ, बिहार ये करेंगे। बिल्कुल क्योंकि सही ये बात बच्चे है। वहीं से सीखेंगे। वहीं से सीखेंगे और तो वहीं जो है मैंने सर जब जर्नी विद रूट चैनल बनाया तो मैंने सोचा था अपनी फैमिली के साथ चारों हम और मम्मी पापा को लेके ना पूरे इंडिया का ना हाँ। 28 स्टेट 7 UT हाँ। एक साथ ही हम करके आएंगे। तो मैं हाँ। 3-4 महीने इस पे लगा रहा। तो मेरे दोस्त ने बोला यार नहीं हो सकता, मुश्किल है। तो फिर उन्होंने समझाया कि यार बच्चे छोटे हैं, हाँ, हाँ, तू तो कर लेगा, हाँ, हाँ, हाँ। और बच्चे छोटे हैं, एग्जर्शन में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उनकी बात थोड़ी जेन्युइन लगी कि छोटे बच्चे यहाँ से हम हिमाचल जाते हैं, 8 घंटे की जर्नी हाँ, होती तो है, उसमें भी उस पर इतनी टाइट हो एनर्जी जाता है इन लगती है, बच्चों तो को। हाँ, तो हाँ, अब जब तक ये थोड़ा सा बड़े नहीं हो जाए, समझदार नहीं हो जाए, और तो वो है। तो इसीलिए फिर मैंने अभी प्लान किया है कि तो अभी माँ बाप को मैं लेके जाऊँ कितने इसमें 28 स्टेट 7 UT एक बारी में जाके घूम के आ नहीं, जाऊँ। एक बार की बजाय जो है ना थोड़े थोड़े उसके अंदर करके करो, 2-3 स्टेट्स ओनली। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। देखो यहाँ से हम घुसे राजस्थान, हाँ राजस्थान से हम जाएंगे, फिर हम पहुंचेंगे गुजरात, गुजरात से हम जाएंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से हम जाएंगे कर्नाटका, कर्नाटका से गोवा, गोवा से हम जाएंगे फिर केरला, केरला से तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से फिर हम जाएंगे यहाँ ऊपर हैदराबाद की तरफ आएंगे, फिर वापस रूट से आगे यहाँ तो हम चले जाएंगे रांची से होते हुए यहाँ चले जाएंगे हम उड़ीसा, उड़ीसा से कलकत्ता, कलकत्ता से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से फिर बॉम्बे, यहाँ से यूपी, यूपी से उत्तराखंड, शिमला, शिमला से होते हुए फिर जम्मू एंड कश्मीर, और आती बारी यहाँ पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से वापस दिल्ली। ये है रूट। बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा ये जो है ना। तो ये है, उसके लिए नई गाड़ी चाहिए थी, और गाड़ी हमारे पास आ गई है। नहीं, गाड़ी भी चाहिए साथ में जो है ना, खाना पीना वो रेस्ट करना। अरे सब पॉसिबल है अंकल। नहीं देखो आप तो कर सकते हो, हाँ। लेकिन जो बच्चे जो है ना, नहीं, बच्चे भी छोटे हैं ना, मम्मी पापा के साथ सो हाँ, जा तो रहे वही हैं। जो है ना, अगर बच्चों को लेके जाओ, मम्मी पापा भी जैसे इस एज के अंदर हैं, हाँ। है ना, उनके लिए भी जो है इतना सफर है वो करना भी। नहीं, वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि उनको जितने हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जितने भी अच्छे अच्छे मंदिर हैं रास्ते में आएंगे, वो सारे दर्शन, जितनी कैपिटल है। मेरा पता है कि ड्रीम है कि मैं चाहता हूँ 28 स्टेट 7 UT से ना मिट्टी इकट्ठी करूँ। अच्छा, एक जार हाँ। में लाके ना मिट्टी इकट्ठी करूँ, और जिस डेट में हम इकट्ठी करेंगे ना उसका शूट करेंगे पूरा अच्छा, YouTube पे, हाँ, ठीक है। और डेट लिख देंगे मिट्टी अच्छा, पे। ये पूरा और ऐसे क्या 28 स्टेट से मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी वहाँ से। फिर उस मिट्टी को ना, मेरा बर्थ प्लेस है In 500 हिमाचल में, meters, चंबा में, continue गाँव straight में। past NH वहाँ पे एक 44 रूम है, Sonia. उस रूम को Delhi रेनोवेट करके ना HWR to stay on वहाँ पे National Highway एक 44. शोकेस में लगाया जाएगा हाँ, उसको। हाँ, हाँ। और लगाने के बाद, शोकेस में लगाने के बाद वहाँ क्या और रखा जाएगा, वहाँ पूरे जो जर्नी हमने करी होगी 28 स्टेट 7 UT की,
हाँ जी। उनका पूरा फोटोग्राफी अच्छी अच्छी जगह की ना पेरेंट्स अच्छा, की सबकी हाँ, लगा हाँ, दी ठीक, जाएगी। ठीक, हाँ। और वो जो कमरा है ना, Continue वो straight past छोटे NH बच्चे जो आते हैं ना, 44 बारबड़ी स्कूल होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो बच्चों के दे रखा हुआ है। हाँ, हाँ। तो बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगा पूरे इंडिया में किस हाँ। तरह से है। ठीक ठीक। Continue on तो National Highway ये मेरा 49 माइंड में for चल रहा है 9 अभी। हाँ, ठीक है। kilometers. तो उसी के लिए हम देखो, माँ बाप को लास्ट में मरने के बाद हम हरिद्वार लेके जाते हैं, हाँ, ठीक ठीक ठीक। राइट। तो मरने के बाद जो करना है वो जिंदा रह के कर लो। जिंदा रह के कर लो। बिल्कुल जितनी ठीक। सेवा करनी है, जिनका घुमाना है, जहाँ करना है, वो जिंदा रह के कर लो। हाँ, वो- क्योंकि मरने के बाद कोई वैल्यू नहीं है। आप 50 साधुओं को खाना खिलाते ना, हो, ना, आप वो ये तो- कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो दिल को सुकून नहीं देता हाँ, मेरे को। वो उनको जो है वो प्राप्त होगा, नहीं होगा। हाँ। लेकिन यहाँ जो आप उनको करोगे, बिल्कुल। वो सुख उनको साथ साथ उनको प्राप्त होगा। हाँ। उनकी संतुष्टि रहेगी, उनको पूरा। तो अभी जब जा रहे हैं ना, मैं तो गंगा मैया से आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ कि अभी आशीर्वाद दो कि मैं ये यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ, वो मेरी सफल रहे। हाँ। और मैं माँ बाप को जिंदा रहते तुम्हारे यहाँ सारे घुमा दूँ, सारे। पूरे इंडिया घुमा दूँ। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, तो हमारे एक दोस्त हैं, वो रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा उन्होंने हमें इनवाइट किया है कि आप हमारे पास घूमने आओ। अच्छा। तो नवंबर अक्टूबर का टाइम बनाया है, तो हमारी एनिवर्सरी आती है अक्टूबर में। अच्छा। तो सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया चला जाए हाँ। 15 दिन के लिए, हाँ, ठीक है। ठीक, फैमिली ठीक, के बहुत साथ, बढ़िया, जिसमें बहुत मैं, श्वेता और बच्चे जाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। हम चारों जाके ऑस्ट्रेलिया 15 दिन के लिए चले जाएंगे एनिवर्सरी में। तो उन दिनों में वहाँ जैसे जाओगे, हाँ। वहाँ मौसम कैसा होता गर्मी। होगा? कैसा भी हो, हमें क्या लेना देना है। मई जून में ठंड होती है। अच्छा, हाँ, कुछ ऐसा जो है ना, अक्टूबर में अच्छा होता है मौसम। क्योंकि जैसे Pleasant होता है। हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी काफी ठंडा वो कंट्री है उसमें, अभी- तो वो चीज का बड़ा क्योंकि जितनी ठंडक होगी आप बाहर नहीं निकल पाओगे फिर। तो देखो आप इतना freely देखो नहीं आप घूम भी पाओगे। अभी यूरोप जा रहे हो, तो हाँ, आपका नहीं जा मैंने रहे, यूट्यूब लेकिन- चैनल बनाया है जो है ना, मौसम उसमें देख के- अच्छी सी वीडियो डालना। हाँ, नहीं सारा ऐसा उसको गप्पी है अच्छा ना। गप्पी नहीं ये, अरे देखो अंकल बताऊं, देखो जैसा अंकल क्या है, सीधा सा फंडा लाइफ में जो करो ना। हाँ जी। देखो आजकल ना दो चीजें चल रही है काफी मार्केट से। हाँ। Possible mobile speed. मेरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, हाँ जी। वो भी कहते हैं ना कि मेरी माटी मेरा देश। हाँ, बिल्कुल सही है। जरा मैं, और मेरा ना 5-6 साल का ही विजन सी कि यार ऐसा मिट्टी इकट्ठी करनी है, वो हाँ, करनी है, हाँ। वो तो मोदी जी ने करता। हाँ, हाँ, दूसरा एक उन्होंने सेकंड है माँ, एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, हाँ, मोदी जी कह रहे हैं हाँ, हमारे। बहुत बहुत अच्छा और है। मेरा एक प्लान क्या है कि 28 स्टेट 7 यूटी के जो हेडक्वार्टर या कैपिटल है ना उनकी, हम्म। वहाँ जाके पेरेंट्स के साथ ना एक पेड़ लगा के आऊंगा, फोटो खींच के लाऊंगा। हाँ, हाँ, ठीक ठीक। मतलब ठीक। पेरेंट्स के बहुत- साथ बहुत एक अच्छा पे idea। एक हर स्टेट में जाके, हर यूटी में जाके। हम्म। तो ये भी करूंगा जब अपने इंडिया यात्रा में जाऊंगा ना, ये करके आऊंगा। हाँ, हाँ। तो ये विचार मेरे माइंड में आजकल है, जो हाँ, मैंने नहीं, आपसे शेयर करे नहीं, हैं। बहुत अच्छा। और उसी के लिए मैंने YouTube चैनल बनाया, जर्नी हाँ। विद रूट्स। हाँ जी। ये ठीक, रूट्स ठीक, का मतलब है कि अपने पेरेंट्स जो हैं, अब जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, उनके हाँ। साथ जुड़ के के रहना, साथ जुड़ के रहना। और बच्चों को रूट्स के बारे में बताना कि क्या वैल्यूज होती हैं हाँ जी, हाँ। इनकी। इसलिए मैंने चैनल बनाया, और विद अ गॉड ग्रेस 24 तारीख को, 14 मई 2025 को हाँ जी। ये चैनल मोनेटाइज भी हो गया। ओह, बहुत बहुत बधाई है आपको। हाँ। बहुत अच्छा उसके अंदर आपका। और देखो ये तो शुरुआत है, अभी लाइव इतनी बड़ी है, हम पूरा वर्ल्ड टूर मारने भी जा सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। मैं तो ऐसे लोग देखे हैं जो दिल्ली से लंदन तक बाय कार जाते हैं। लंदन क्या, कितनी कंट्रियां बाइक साइकिल पे जाते हैं। साइकिल तो नहीं मैंने- पॉसिबल है, कार नहीं, में तो possible है। नहीं देखो साइकिल मैंने पे पीछे भी देखा था वो। हाँ, कितने साल के बाद जो है वो बंदा कितनी कंट्रीज होता जा रहा है वो। हाँ। ये एक्चुअल है उसके अंदर। वहाँ बहुत मैंने भी इसका मैंने इंटरव्यू भी सुना था उसके अंदर। मेरे को ना ये है, देखो लंदन भी, उसमें वो एक बंदा है, बता रहे थे, ग्रुप है वो उनको चाइना क्रॉस करने में 13 दिन लग गए। लंदन हाँ। जाना था, वो यहाँ बर्मा से होते हुए गए थे वो, हाँ, चाइना से 13 दिन लगे क्रॉस करने में। कितना एक्साइटमेंट होती होगी ना लाइफ हाँ, में। नहीं चाइना है भी तो काफी वास्ट है ना, काफी लंबा चौड़ा एरिया है आराम से उसका। कर तो अगर हम सोचेंगे तो वो भी कभी कर ही पाएंगे। हाँ, तो है वो तो बात, एक बार बंदा ठान ले बिल्कुल। तो अपने आप रास्ते निकलते ही आते हैं उसके। चलिए, तो आज हम YouTube पे रिकॉर्ड करते हैं कि इंडिया ट्रिप करने के बाद हम नेक्स्ट ट्रिप आसपास की कंट्री में आसपास की मारना, country। सार्क कंट्री में हाँ। मारना शुरू करेंगे नहीं, बाय नहीं, रोड। बिल्कुल, बिल्कुल। बाय रोड। चलिए, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। यही फिलहाल अच्छा अंकल, एक चीज और बताऊं, मेरी लाइफ में जो लगता है मेरे को,
मेरे को अच्छा लग रहा है आपसे बात करने के लिए, नहीं, सफर भी कर तो रहे खैर, हैं। सफर में अगर इस तरह से बात करते चलेंगे तो हाँ। सफर का पता नहीं लगेगा। देखो अंकल, मैं लाइफ में इस चीज को मान के चलता हूँ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से हाँ कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। हाँ, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हमारी सोच पॉजिटिव है। आपकी सोच पॉजिटिव है और उस सोच के साथ आप चलते हैं। हाँ आपकी सोच है कि मेरे को ये काम करना है, हाँ। उसके हिसाब से आप उसको जो है अचीव करने के लिए पहले वो अपनी कैलिबर को डेवलप करोगे राइट। कि भाई आपने सोचा, आपने जॉब मिला, आपने उसको अच्छे से उसके अंदर वो करा, परफॉर्म करा, उसके अंदर आपको प्रमोशन मिली, वो मिला और उसके हिसाब से आपकी इनकम आनी शुरू हुई, है ना। अल्टीमेटली जब इनकम आ गई, सोच आपकी ऑलरेडी थी आपके पास, तो नेचुरली आप उसको अचीव करोगे। हाँ वही मैं अगर आपने सोच ही लेके बैठे लेकिन उसके साथ जो है जो अचीव करना है उसके लिए कोशिश ना करें तो कहाँ से वो सोच पूरी हो जाएगी? नहीं हो वही पाएगी। एक्चुअली होता क्या है, हमें सोच के पॉजिटिव साथ- सोचना चाहिए हाँ। और उसके साथ एफर्ट भी करने एफर्ट चाहिए। करने चाहिए तो ताकि और उसके साथ एक चीज और भी है, नेचर जो है ना हमारी, हाँ। ये नेचर भी ना बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करती है। जैसा आप सोचते हो तो वैसा ही नेचर वैसा आपको बनता हेल्प करती हाँ, है। बल्कि आप फिर उसी डायरेक्शन में आप जाते हो, वो आपकी जो पॉजिटिव सोच है वो आपको फल देती है, उसका उसकी अचीवमेंट मिलती है। अच्छा, अब आप बताइए कि जैसे आप एक बैंक में थे और एंटी गवर्नमेंट स्कूल में थी, उसके बाद आपके बच्चे जो आज एक आपका बच्चा है उसके माइक्रोस में मेटा में है, हाँ, मेटा में फिर जो फेसबुक वाले मेटा में सॉफ्टवेयर है, इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और दूसरा बेटा आपका किस में है? दूसरा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, थम अप करके एक फिनटेक कंपनी है, फिनटेक कंपनी है और यूरोप जर्मन की सबसे में। बड़ी कंपनी है, यूरोप यूरोप में बर्लिन में है। तो आप बताओ कि बच्चों की एजुकेशन आपने कैसे प्लान करी थी? नहीं देखो ऐसे था, प्लानिंग तो जैसे ही बच्चे हमारे हुए थे तभी से मेरी एफर्ट्स तो ये हो गई थी कि बच्चों को मैंने अच्छा स्टैंड करना है, बच्चों को हर स्टेज के ऊपर मैंने सपोर्ट करना है। राइट। उसके लिए सबसे पहले मैंने, जब वो बच्चे छोटे ही थे 2-3 साल के थे, तभी मैंने सोचना शुरू कर दिया कि इनकी एजुकेशन किस स्कूल में होनी है। राइट। मैंने बड़ा अच्छा सर्वे करा, दिल्ली के बड़े बड़े स्कूलों को देखा, राइट। बड़ा वो करा, तो उसमें मेरा जो है ना रह के एक ये था कि माउंट सेंट मैरी करके परेड रोड ढोलक वहाँ के ऊपर, अच्छा। वो मैंने उसको सर्च करा कि ये बहुत बढ़िया स्कूल है। Right. और उस स्कूल के जो भी बच्चे थे बड़े अच्छी पोस्ट के ऊपर गए, और वो एक तरह से वो स्कूल जो था इंडियन आर्मी द्वारा कंट्रोल्ड था वो। ओके। ये उसके जो कमांडिंग ऑफिसर दिल्ली का था वो उस स्कूल का चेयरमैन होता था। Okay. और 80% रिजर्वेशन वो आर्मी मैन के बच्चों के ही होती थी। Right. जो आर्मी के हाई अप्स होते हैं, ब्रिगेडियर, कर्नल, उन्हीं के बच्चों के लिए 80% सीट्स होती थी। अब बाई चांस हमें चांस मिला राइट। तो बच्चों को हम साथ साथ प्रिपेयर भी कराते थे। तो फर्स्ट टाइम जब उनका इंटरव्यू हुआ, बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ, और उन बच्चों, एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, नेक्स्ट ईयर दूसरे का भी हो गया। राइट। अब जब उस स्कूल के अंदर हो गया तो अब हमें ये था कि इतने अच्छे स्कूल के अंदर अगर हम बच्चों के साथ नहीं चलेंगे, बच्चों को गाइड नहीं करेंगे, बच्चों को होमवर्क नहीं कराएंगे, उनके साथ बैठेंगे नहीं, तो बच्चा जो है अर्ली स्टेजेस के ऊपर जो है ना पेरेंट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। राइट। अपने आप छोटा बच्चा जो है अकेले उसको तो करना पड़े तो वो कहीं ना कहीं वो फेलियर हो जाएगा। राइट। तो उसी वक्त हमने सोच लिया था कि अपना मैक्सिमम टाइम जो है हम इन बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे। एक मिनट में आपको रोकूंगा। जो आपने कहा ना कि अर्ली स्टेज पे बहुत टाइम लगाना पड़ता है बच्चों के ऊपर, वो मैंने देखा है श्वेता में, मेरी वाइफ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने जो टाइम दिया है, डेडिकेशन दिया है, सुबह उठ के बैग पैक करना, हाँ। कौन सी किताब बुक जानी है, कॉपी जानी है, आते ही उनका कॉपी चेक करना, बिल्कुल, टीचर बिल्कुल। से कम्युनिकेट यही करना। अर्ली स्टेज जो तो है। मैं इतना हैरान होता हूँ। एक दिन क्या हुआ, इसको भाई में इसको चंडीगढ़ जाना पड़ा, वो तो मेरे को बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना था। अच्छा जी। वो बैग पैक, हमारे बैग पैक का मतलब क्या होता है, बैग पड़ा है उठाओ चले जाओ, टिफिन डालो और चलो, हाँ। पानी की बोतल लो। उस दिन पता चला है कि नहीं जी, हर दिन आज अलग क्या किताब schedule? होती है, हाँ। उसका टाइम टेबल के हिसाब से timetable बुक के जाती accordingly है। आज क्या और होगा? आई बात मैं ढूंढ रहा हूँ किताबें कहाँ हैं,
और ऊपर पड़ी थी और उसके भी दो सेट बना रखे हैं कॉपियों के भी। अच्छा अच्छा। ये ट्यूशन की है, ये उसकी हाँ, है। मैं हाँ। क्या हाथ है। हाँ वही मैं कह रहा था तो कि early stages वो के मेरा ऊपर- फर्स्ट था। और हाँ। वो जो आप अर्ली स्टेज की बात कर रहे हैं ना, वो श्वेता को उस दिन देखे ना, हाँ, वो मैं early बस stage सरप्राइज। इसने तो अपने कैरियर की तरफ ध्यान नहीं दिया है, हाँ, सिर्फ बच्चों की तरफ पूरा ध्यान दे रखा है। क्योंकि इस वक्त जो है जो अटेंशन आप बच्चों को दोगे, नेचुरली आगे जाके आपकी वरीज कम हो जाएंगी। अच्छा, क्यों? बच्चा अच्छा स्टैंड कर चुका होगा, आपको उस वक्त एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। अदरवाइज क्या होगा, अगर अभी बच्चे को आपने टेंशन नहीं दी, बच्चा कहीं ना कहीं जो है वो फेलियर होगा। सॉरी आपकी और- बात काट रही, कहावत है ना, हाँ जी, कहते हैं कि जो कच्चा घड़ा होता है ना, हाँ हाँ उसमें मिट्टी लग जाती है। हाँ हाँ इट मींस अभी बच्चे क्या है, ये हाँ, उस एज में है जहाँ पे जैसा मोल्ड करेंगे जैसा वैसे मोड बन करो जाएंगे। वैसा बच जाएगी। तो है ना? अभी हाई टाइम है, मुझे भी लगता है कि मतलब बच्चे का ब्रेन भले आप 5 साल तक हाँ। उम्र में ये आप 8-10 साल का जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, ये हाँ, हाँ, आप देखोगे वो बच्चे अपने आप ही उनको आदत पड़ गई कि मैंने स्कूल में जाना है, आज मेरा ये टाइम टेबल है, मैंने बैग ऐसे तैयार करना है, ये कापी रखनी है। तब आपको कल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। है ना? उसके बाद 9th 10th के बाद बच्चे का माइंड इतना डेवलप हो जाएगा, वो अपना कैरियर अपने आप डिसाइड करेगा ओके। कि मेरे को इंजीनियरिंग में जाना है, अब मेरे को तो AI का मेडिकल में टाइम जाना है। है। अब तो बच्चे चलिए, इतने हाँ। हार्ड एंड फास्ट उसमें है कि दे नो, अभी से ही मतलब दे नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ बिल्कुल। हम बचपन में तो बस इतना, हमारे टाइम में जैसा मतलब उस टाइम पे था, तो हमारे माइंड में यही आता था कि हम टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, हाँ बस बस ये बैंक होता में है। अभी इनसे पूछ लो तो इनका जो परसेप्शन है दैट इज हाँ। टोटली डिफरेंट। हाँ हाँ हाँ। चलिए, फिर अंकल आपने कैसे, नेक्स्ट क्या फेज था आपका बच्चों का नहीं, बस स्कूलिंग के फिर बाद? वही था कि मतलब जैसे ही ऑफिस से वो होता था, मैंने अपना जो टाइम टेबल था उसको टोटली चेंज कर दिया। ऑफिस से निकलने के बाद पहले क्या होता था, हम अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ घूमने निकल गए, कहीं ऑफिस के अंदर ही बैठे हुए हैं, पार्टी हो रही है, 7, 8, 9, 10 बजे घर आते थे। लेकिन तब ये सोच लिया अगर बच्चों को करना है तो पूरे 5 बजे, 5, साढ़े 5 बजे जैसे ही मेरा ऑफिस ऑफ होता था, सीधा मैं घर पहुंचता था। अच्छा। और पहले तो ये नहीं कि बच्चे को जो एजुकेशन ही देनी है करनी है, बच्चे का फिजिक भी जो है वो डेवलप करना, बच्चे को घुमाना फिराना, उसके हिसाब से उसको स्पोर्ट्स के अंदर लेके आना। तो होता वो था, शाम को जैसे ही पहुँचे अपना थोड़ा सा नाश्ता चाय पानी लिया, बच्चों को लेके प्ले ग्राउंड, वहाँ पर बच्चे को एक्सरसाइज वगैरह कराई, क्रिकेट वगैरह खेले, जैसे भी बच्चों का होता था, साइकिलिंग करानी। 2 घंटे बच्चों के साथ खूब भाग दौड़, पसीने पसीने। राइट। उसके बाद आते ही बच्चों को अपना जो है 1 गिलास बढ़िया सा दूध, साथ में थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट, उसके बाद अपना जो है बच्चे अपना लेके फिर अपना बैग लेके साथ बैठ जाते थे दोनों बच्चे। अच्छा। तो वहाँ फिर अपना जो है उनका डेली का क्या उन्होंने स्कूल में हुआ और कल क्या होना है, तो जो करके आए पहले तो उसको देखा, सारा तैयारी करी, होमवर्क कराया। राइट। अगले दिन का भी उनको एडवांस में करवा देते थे, ताकि जब अगले दिन टीचर कराए तब बच्चे को थोड़ा उसकी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। ओके। बच्चा ज़्यादा पार्टिसिपेट कर, बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा हर चीज़ के अंदर। ओके। ऐसे ही करके उनका 8-10 साल ऐसे पूरा रूटीन हो गया उनका। राइट। ऑटोमेटिकली वो बिल्कुल उस रोड के ऊपर अपना जो स्विच ऑफ ऑन हो गया उसके अंदर, राइट। कि भाई हमारा जो है ना इसी तरह से हमारी रूटीन बनना है। और वो करते करते 10th क्लास के अंदर आके वो अपने आप ही समझने लग गए कि हमें क्या करना है। ओके। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने क्या करना है, मेरे को तो ये था कि मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड है तो इनको कॉमर्स में लेके जाना है ताकि इनको मैं गाइड करूँ। Mobile Right. speed camera. लेकिन जिस दिन उनका जो 10th का रिजल्ट आया और आगे 12th में उनकी स्ट्रीम में जाना था किसमें, तो मैंने उनसे बात करी। अच्छा। मैंने कहा बेटा अब तुम 11th में जा रहे हो तो मैं तो चाहूँगा तुम कॉमर्स में रहो या मेडिकल के अंदर, डॉक्टरी उसके अंदर। मार्क्स बहुत अच्छे थे दोनों बच्चों के, अच्छे हो गया था। राइट। तो वो कह रहे पापा ऐसे नहीं है, तो मेरे को भी नहीं पता था एक्चुअली, क्योंकि उन दिनों में मेरी पोस्टिंग हो गई थी बाहर। राइट। तो इनके स्कूल में जो है स्कूल वालों ने एक वो मुंजी करके जो इंस्टीट्यूट है बॉम्बे का, वहाँ से प्रोफेशनल बुलवाए थे। अच्छा। पर बच्चे से उन्होंने 5-5 हज़ार लिए थे, राइट। जिन्होंने उस बच्चे का, हर बच्चे को जो है उन्होंने इवेल्युएशन करा उसका राइट। कि ये बच्चा किस फील्ड में जाने के लिए ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। ग्रेट। हाँ, अच्छा ही। तो उन दोनों बच्चों ने पूरा उसका उन्होंने बड़ा वो इवेल्युएशन कार्ड बनाए थे। अच्छा। तो जब मैं बच्चों से बात कर रहा था तो दोनों बच्चों ने कहा पापा ना हम कॉमर्स में जाएंगे, ना हम मेडिकल में जाएंगे, हम इंजीनियरिंग में जाएंगे।
खुद बोले बच्चे? दोनों बच्चे हाँ। अच्छा। कह रहे पापा ऐसे ऐसे जो है ना स्कूल के अंदर वो कार्ड डाल दिया। हमारा ऐसे, वो मुंजी थे वहाँ से आए थे, उनके जो प्रोफेशनल थे उन्होंने हमारा ये वैल्यूएशन किया है और ये कार्ड उन्होंने हमें दिया। वो 15-20 पेज की वो रिपोर्ट थी पूरी। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं देखो इसके अंदर तुम्हें गाइड नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। कह रहा पापा हम कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। ऑटोमेटिकली फिर उन्होंने मेहनत करी। उसके बाद जो है जैसे फिट जी में उन्होंने वो कोचिंग वगैरह ली, वो करके उसके बाद इंजीनियरिंग के अंदर चले गए, कंप्यूटर साइंस के अंदर फिर उनको एडमिशन मिल गया। अच्छा। तो दोनों बच्चों ने अपनी मेहनत के ऊपर और अपने उसमें बिना किसी मेरी गाइडेंस के वो करा, और बिना किसी उसके अंदर कॉलेज प्लेसमेंट वगैरह के अपने ही दम के अंदर उन्होंने जॉब वगैरह अच्छे स्टार्टअप के अंदर उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट करा। और ये फेसबुक तक कैसे पहुंचे? फेसबुक के अंदर पहले जैसे स्टार्टअप थे, एक 2 साल के अंदर जो है वो आगे डिफरेंट स्टार्टअप के अंदर जाते रहे। राइट। तो उसी के अंदर फिर इनको चांस मिला ओयो के अंदर। ओयो होटल्स ओयो में। होटल की जो वो स्टार्टअप है वो Right. इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप था। राइट। नहीं तो- ये इंडिया में जो कॉम्पिटिशन्स होते थे ना, ज्ञान गंगा नहीं, वगैरह, वो उनमें बात भाग की- लेते रहते थे वो जब स्कूल में थे। तो ओयो में फिर आने के बाद फिर ओयो में आने के बाद जो है पहले तो यहीं गुड़गांवा से बेंगलोर, तो बेंगलोर के अंदर भी इतना मतलब उसके अंदर कॉम्पिटेंसी आ गई थी कि जितने भी उनकी जो थी ये सॉफ्टवेयर वगैरह इंजीनियर जो वहाँ पर रिक्रूटमेंट होती थी, ये हमारा बेटा ही किया करता था उसकी रिक्रूटमेंट सारी ओके। ओयो की। ओके। तो इसी तरह से करते करते 2 साल जो है बेंगलोर में रहा। उसके बाद उन्होंने इसको जो है ना वो वहाँ सिंगापुर में वहाँ का ब्रांच हेड बना के वहाँ भेज दिया। ओयो ने ओयो आपके ने। बेटों को एक बड़े कपिल को जो था, भेज दिए सिंगापुर। सिंगापुर तो Right. सिंगापुर में पूरा उसने मैनेज करा पूरा उसके अंदर जो था अच्छा। ओयो को। और वहीं से फिर आगे जो है मेटा के अंदर जो चांस मिला। मेटा का बड़ा टफ उसका जो था रिक्रूटमेंट प्रोसेस था। अच्छा। 8 राउंड ऑफ उसके अंदर इंटरव्यू थे, 8 इंटरव्यू के। अच्छा। तो 4th इंटरव्यू तक आते ही उन्होंने उसको रिक्रूट कर दिया। वाली 8 राउंड में जाने की मतलब जरूरत ही 8 नहीं राउंड करने थे, पर 4th राउंड के अंदर कपिल ही का जो है- एक्सपीरियंस इतना बढ़िया था, काम इतना बढ़िया था हाँ, कि तो उसको 4th राउंड में बोल दिया कि यू ज्वाइन। हाँ, तो सीधा उन्होंने फिर लंदन में ही उसको अपॉइंटमेंट दे दी ओके। और तब से जो है वो वहीं पे है कपिल। सर आपको अच्छी- बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी, आपने बहुत-बहुत अपनी धन्यवाद। लाइफ का जो बच्चों को पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, फर्स्ट हैंड हाँ। एक्सपीरियंस है, हाँ। आज जर्नी विद रूट्स के साथ आपने आज शेयर किया। नहीं, ये भी आपका हमारे- बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमारे लिए भी बड़ा ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आपसे हम डिस्कस करते, और ये धन्यवाद हम आपको। और ये अब हम YouTube पे डालेंगे और पूरी सोसाइटी को पता चलेगा कि एक माँ बाप कितना सेक्रीफाइस करते हैं नहीं, अपने बिल्कुल बच्चों के करना भी लिए। चाहिए। बच्चे का पूरा कैरियर, बच्चे के पूरा जो बेस जो है वो माँ बाप ही उसकी बनाते हैं। उसके बाद तो फिर बच्चे की अपनी मेहनत होती है, राइट। है ना। और जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं, अच्छे स्टैंड कर जाते हैं, जो खुशी माँ बाप को मिलती है बिल्कुल उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं एकदम ठीक आप। है। जय हिंद सर। ਜਿਹੜੀ ਅੰਕਲ ਇਹ ਕਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਂਦੀ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। नहीं, मैं तो कहती हूँ 5 लेकिन उस वक्त फिर अगर देखो के साथ पैदा करने चाहिए, जैसे जो बड़े हो जाए उसके बाद छोटे वाले को Speed limit 100. यानी लोग उल्टा कहते हैं, बोलते हैं एक साथ ही हो जाए ना काम हाँ। खत्म हो। निपट जाए, उसके बाद गैप के अंदर फिर वो जिंदगी कहाँ रहेगी। एक टाइम तो फिर पास तो हो बच्चे ही जाएगा। पालते और रहोगे। क्या? एक पढ़ रहा 4 साल के बाद दूसरे में लग गए उसके अंदर, और क्या। फटाफट करके उसके बाद दोनों को साथ साथ करते रहो। बढ़िया। जी अंकल, हाँ जी। तो वैष्णो देवी का एक्सपीरियंस है आपका? हाँ, मेरा बहुत पहला फर्स्ट टाइम जो मैं गया था 1981 में, हाँ। मैं वैष्णो देवी जी को अपना दर्शन के लिए गए थे हम। अच्छा। तो उस वक्त, आजकल तो इतना ज़्यादा वहाँ पर अरेंजमेंट हैं, रोड बड़े अच्छे बन गए, पानी वानी का अरेंजमेंट है, लेटरिन बाथरूम, अच्छे होटल रेस्टोरेंट वगैरह हैं, अच्छी धर्मशालाएँ हैं। बड़ा मतलब आराम से आदमी जो है अपना वहाँ पर दर्शन करके आ सकता है। लेकिन 1981 के अंदर कच्चा रास्ता होता था। उन दिनों में तो ये भी होता था, जैसे खच्चर पे जाते थे तो कई बार खच्चर समेत आदमी नीचे उनकी खाई में गिर जाता खाइयों था। में गिर जाते थे। और वो बस जो गिरा वो फिर मिलता ही नहीं था वहाँ, ओके। केवल वो तो गया। अच्छा। तो उन दिनों ये हालत होती थी कि एक तो लाइफ का भी रिस्क होता था, अरेंजमेंट नहीं होता था, ना वहाँ पर ठहरने का, ना खाने का, ना पानी का।
किसी तरह का नहीं होता था। आदमी जब जाते थे, भले ही जूते पहनते थे, छड़ी हाथ में होती थी, लेकिन आदमी के हाथ पैर जो है सूज जाते थे। राइट। जब वापस आते थे तो कम से कम 2-4 दिन जो है आदमी लोग जो है वहाँ मालिश करवाते थे, अपने आप को रेस्ट देते थे, तब जाके जो है वो नॉर्मल लाइफ के अंदर वापस आते। लेकिन आजकल जिस तरह से गवर्नमेंट ने वहाँ अरेंजमेंट कर दिया, हर तरह की सुविधा वहाँ वो पर है। श्राइन बोर्ड भी काफी रिच श्राइन है। बोर्ड, हाँ श्राइन बोर्ड, तभी श्राइन बोर्ड जो है वो बनाया गया था। और उसके अंदर जो है उनके कमेटी से जैसे उन्होंने वहाँ पर जो है फैसिलिटी डेवलप करी। अब उस वक्त तो मुश्किलें हजारों में लोग जाते थे, आज लोग लाखों करोड़ों के अंदर वहाँ आदमी जा सकते वो हैं, तो। दर्शन कर सकते हैं। अगर ये सुविधाएं ना होती, इतना बढ़िया टूरिज्म और इतना और बढ़िया आपके वहाँ पर- टाइम पे वो अर्धकुंवारी गुफा में तो बड़े आराम से जाते हाँ, होंगे। बहुत आराम से अर्धकुंवारी किया। वो जो ओरिजिनल गुफा है जहाँ पिंडली पड़ी होती है माता की माँ, हाँ। वहाँ भी उसी गुफा से छोटे से उससे होता था, मेरे को वहीं याद से बचपन- दर्शन होते थे। मेरे को याद है बचपन में हाँ, पानी भी नीचे आता पानी था। होता, पानी होता था, ठंडा ठंडा पानी होता था, और वहाँ पूरा बड़े आराम से लोग दर्शन करते थे उसके अंदर। और वो जो उसके अंदर जो दर्शन करने का मौका जिसको मिला होगा, वो अपने आप में धन्य है उसके अंदर। अर्धकुंवारी भी जाते हैं, हम बचपन में जाते थे। अर्धकुंवारी में, और माता गुफा जो थी वो अभी वो गुफा शायद कभी कभी साल में खुलती है वो। हमें मेरे को अभी बचपन की यादें याद आ रही है कि हमारे सोसाइटी वहाँ पठानकोट में क्या करते थे, एक हाँ। बस करते थे। अच्छा उस बस में सबको ले जाते थे। अच्छा, वहाँ दर्शन मोहल्ले से ना, हाँ हाँ हाँ। सब बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब जाते थे। हम्म। तो कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि किसी का बच्चा गुम हो गया, इधर हाँ, आ जाओ, यहाँ और खड़ा खूब है। भंगड़ा पा, और ये खूब अपना खूब नाच ढोल वोल के साथ जाते थे उस वक्त तो। बिल्कुल। हाँ ना, अभी जाते हैं, लेकिन और उस वक्त तो उस समय खूब अच्छा नाचते हुए होता। जाते थे, नाचते, गुलाब ढोल के आया साथ, है। हाँ। बड़ी बेटे बोलते करते हुए वो जय उस माता वक्त दी। का जो है बहुत अच्छा होता था उसमें भी। बंद कर दो। ये कितना शानदार व्यू है सामने आपके। ब्यूटीफुल। और हम जा रहे हैं दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश। कितना सुंदर नज़ारा है अंकल। ब्यूटीफुल। ये हमने नया रूट पकड़ा है, इस पहली बार इस रूट से आए हैं। ये पानीपत से पहले हम राइट मुड़ गए हैं, राइट मुड़े हैं। और अभी ये जा रहा है मुजफ्फरनगर, जा रहा है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जा रहा है। उस रूट से हम लोग निकले हैं। मुजफ्फरनगर से आगे कहाँ लेके जाएगा? सहारनपुर से ओके, तो यहाँ से दिखा रहा है हमें टाइम 2 घंटे अभी और लगेंगे। 5 बज गए हैं अभी, तो फिर तो 5 बज गए हैं, 2 घंटे अभी और दिखा रहा है। 7:06 में हम पहुँच जाएंगे हरिद्वार। और हरिद्वार से हम सीधा चले आएंगे आगे ऋषिकेश। चलिए देखते हैं आगे सफ़र किस तरह से कवर होता है अंकल। ये देखिए आपके सामने अभी सामने आ रहा है, यहाँ से मेरठ है 64 किलोमीटर, सहारनपुर 69। सहारनपुर 69 है, और शामली यहाँ से राइट चला गया, लेफ्ट चला गया। आप लोग इस सफ़र को एंजॉय करेंगे हमारे साथ ऑन जर्नी विद रूट्स। और बच्चे अभी पीछे सो रहे हैं, और अंकल ने आज इतनी अच्छी अच्छी बातें करी हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। Thank you। वक्त का तो हमें पता ही नहीं चला, 2 पता ही नहीं घंटे लगा कब बीत कैसे। गए हैं। ठीक। और यहाँ पे चाय पीने की तलब हो रही है मेरे जितने भी साथ में बैठे हुए हैं। देखते हैं Especially चाय कहाँ मिल पाती है। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी, नमस्कार। सफर तो अभी 2 घंटे का और है, हाँ जी, कट तो जाएगा। इस 2 घंटे का सफर काटने के लिए आपसे कुछ ना कुछ गुफ्तगू तो करनी पड़ेगी। हाँ 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 अब ये बताइए, आपका जो लंदन का ट्रिप था पिछले साल ही गए थे आप? हाँ जी, नहीं पिछले साल 23 में। 23 में गए थे आप। कैसा था आपका एक्सपीरियंस लंदन का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा, काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं हमारी उसमें। सबसे बढ़िया तो वो था कि उस वक्त जो था लंदन के अंदर मौसम बहुत बढ़िया था। कौन से मंथ में गए थे आप? हम गए थे जून के महीने में। जून में अच्छा मौसम होता है? बहुत अच्छा मौसम होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। अच्छा, और काफ़ी आदमी जो है वहाँ पैदल भी अगर घूमे, खूब एंजॉय करे उसके अंदर। अच्छा, बहुत अच्छा मौसम होता है। अच्छा। और
जहाँ भी आप लंदन में देखोगे तो एक तरह से वो हिस्टोरिकल प्लेस ही लगता है पूरा, वो 200 साल पुराना अच्छा ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ पर ना तो किसी तरह की जगह सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुई, जिसके अंदर लंदन काफ़ी, यूके वगैरह काफ़ी कंट्रीज इन्वॉल्व थी उसके अंदर, लेकिन किसी तरह का उसमें डैमेज नहीं हुआ था। In 600 meters, turn right onto National Highway 709 AD. सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ, लेकिन लंदन पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो लंदन प्रॉपर जो सेंट्रल लंदन के अंदर जो है पुरानी बड़ी अच्छी बिल्डिंग है जो 200 साल पुरानी है। 200 साल पुरानी है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। हाँ, अभी भी बहुत बढ़िया है। उसके आर्किटेक्ट भी बहुत बढ़िया है उनका। आर्किटेक्ट जो है वो बड़े प्लान्ड वे में बनी हुई है। अच्छा। तो आज के हिसाब से फिर वो देखा जाए तो वहाँ बड़ा कंजेशन है उसमें। ओके। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा हुआ है कि स्पीड लिमिट बड़ी कंट्रोल्ड है। विद इन सिटी जो है वो 20 की ऊपर की स्पीड नहीं हो सकती। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 20 जो है ओवरटेकिंग नॉट अलाउड। Turn right onto National Highway 709 वहाँ पर जो है AD. ना ओवरटेकिंग विद इन जो लंदन के अंदर मैंने देखा, अच्छा। जो पुराना लंदन है उसके अंदर, उसके अंदर मतलब 20 की स्पीड पे चलना है आपको। 20 की स्पीड में चलना है, ओवरटेक नहीं करना है। गाड़ी को ओवरटेक नहीं करोगे आप। हाँ, नहीं करो। 20 की स्पीड में गाड़ी चलेगी कैसे? तो रोड बड़ी छोटी रोड है ना, छोटी-छोटी सड़कें, 10-10, 12-12 फुट की रोड दें तो उसके अंदर ओवरटेक कैसे कर लोगे और कितनी स्पीड पे दौड़ा लोगे? और पूरी सिटी जो है उसके अंदर वो आसपास सारे जो हैं उसके अंदर जो है ड्वेलिंग यूनिट्स वगैरह हैं, वहाँ पर लोगों का आना जाना पैदल भी है वो। तो अगर वो स्पीड पे कंट्रोल नहीं होगा तो कितनी कैजुअलिटी होंगी उसमें, ओके। है ना। तो रंडी, आपका एक्सपीरियंस कैसा? सॉरी, बड़ी बहुत स्टिकनेस। अच्छा, बहुत बढ़िया। कहाँ घूमे थे आपको याद है? जैसे हमारा बेटा रहता है आर्चवेज, ओके। आर्चवेज हर जगह का नाम। राइट। तो जिस एक दिन अगले दिन हमें घुमाने ले गया वो, तो बारिश हो गई एकदम अचानक, वहाँ पे बारिश हो जाती है किसी भी टाइम। ओके। और उसका घर है 8th फ्लोर पे है, राइट। तो पूरा शीशे का है। जैसे वो एक पिक्चर नहीं थी, जॉनी मेरा नाम है, शीशे के सारे दरवाजे, ऐसे उसके सारा पूरा लंदन दिखता है उसके घर से ना। अच्छा। एक जगह है लंदन आई, वो दिखती है, सब कुछ दिखता है। मणिपुर क्योंकि हिल एरिया ना, जैसे शिमला है ना, अच्छा। जस्ट लाइक शिमला जैसी लोकेशन है लंदन की भी। ओके। तो बेटे का जो है वो हाई हिल के ऊपर जो है वो अपार्टमेंट है। राइट। 15 स्टोरी या 30 स्टोरी बिल्डिंग है वो। राइट। तो बेटे का है 9th या 10th स्टोरी पे। राइट। तो वहाँ से पूरा हीथ्रो एयरपोर्ट जो है उसका जो है ना वो दिखाई देता है वहाँ से। राइट। तो जैसे फ्लाइट वहाँ तो एक मिनट के अंदर फ्लाइट लैंड और टेक ऑफ करती है। ओके। तो आप किसी भी टाइम देखोगे 20 फ्लाइट एक लाइन के अंदर है। ओके। मतलब वहाँ से आप देख सकते हैं कि 15 फ्लाइट जो है ना, एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसे लगता है कि जैसे 150 फुट की उसके ऊपर जो डिस्टेंस के ऊपर एक उतर रही है, दूसरी उतर रही है। राइट। है ना। तो आप घर के अंदर मैं जैसे होता था तो वहीं घर के अंदर बैठे देख रहा होता था कि 15 फ्लाइट एक लाइन में आ रही है और नॉन स्टॉप होता था वो, और है ना। और लंदन की मार्केट आप घूमे? हाँ, मार्केट वो होते मैं हैं। बता रही ना फिर क्या हाँ, हुआ कि क्या? वो कहता कि भी हमें का घुमाने ले चलो मैं। तो वहाँ की फेमस जैसे है ना हमारे इंडिया गेट वगैरह, ऐसे ही वहाँ पे टावर ब्रिज है ना। ओके। लंदन ब्रिज, लंदन ब्रिज, लंदन ब्रिज, टावर ब्रिज भी। लंदन टावर और लंदन ब्रिज, तो Right. दो बड़ी वहीं फेमस पर है। वो कोहिनूर का हीरा रखा हुआ है उधर लंदन ब्रिज में अच्छा। ना, उधर बिल्डिंग में। तो वहाँ पे टेम्स रिवर, उनकी बड़ी होली रिवर मानी जाती है, राइट। वहाँ बहती है और उधर। नमस्ते लंदन पिक्चर नहीं उसमें कहता हाँ, हाँ, हाँ। थेम्स दी सो हाँ, मेरी कुड़ी हाँ, पंखा की। वही, बिल्कुल वही, सही, वही। बिल्कुल सही। तो सारी शूटिंग्स वगैरह होती है वहाँ पे। अच्छा। तो फिर मैंने कहा बारिश हो रही है, हम कैसे जाएं? कहता है कि बस चलो ना, जब तक पहुँच के बारिश रुक जाएगी। उसके घर के नीचे ही वो है, जैसे यहाँ वहाँ पे ना ट्यूब बोलते हैं मेट्रो को ना, अंडरग्राउंड है वहाँ पे, बहुत पुरानी, मतलब है 200 साल कितनी पुरानी। मतलब इतनी एडवांस थे वो लोग कि हाँ। 200 साल पुरानी हाँ, अंडरग्राउंड है वो। और वैसे की ऐसी है। वो Underground सारा है। underground हाँ, है। खुद- पूरा सिटी इंटरकनेक्टेड है अंडरग्राउंड। और जो अपर वाली होती है ना मेट्रो, जैसे हमारे अच्छा, यहाँ मेट्रो चलती है, जैसे ट्यूब है वो। वो जो है वो कहीं जैसे मान लो हमें वहाँ जाना है, कौन सी जगह है, दूसरी जो और जगह है उन पे जाना हो, तो फिर उसके लिए ओपन वाली लेनी पड़ती है, अपर ग्राउंड वाली, वरना सारी नीचे अच्छा, वाली लेनी अच्छा। पड़ती है। तो कहता है जब तक हम पहुँचे बारिश रुकी जाएगी। वही हुआ, जब तक हम पहुँचे वहाँ पे तो बारिश रुक गई थी। फिर हमने खूब इंजॉय किया वहाँ पर, बोटिंग की और सारा देखा, फोटोज वगैरह ली। तो वहाँ पे लोग ना बहुत देर तक, रात तक अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। Continue on National Highway 709 AD for 29 kilometers. फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ से भी और वैसे घूमने के पर्पज से भी। राइट। तो और दूसरे लंदन की खासियत यह है कि वहाँ पे
देशों के लोग ना तुम्हें मिलेंगे। जैसे जर्मनी में ज्यादातर यूरोपियन से मिलेंगे, यहाँ पे तुम्हें सारे कंट्रीज के लोग मिलेंगे। और कोई जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे तो एक जापानीज लोग थे, वो घूम रहे थे, अफ्रीकन थे, और ये जो दूसरे मुस्लिम पीपल हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं, ये यहाँ से 111 किलोमीटर रह गया है हरिद्वार, और ये नेशनल हाईवे शायद है 709, जो कि पानीपत से राइट मुड़े थे, वहाँ से फिर हम कहीं पे राइट मुड़े हैं। 100 की स्पीड पे चल रहे हैं अभी, यहाँ पे इसकी स्पीड लिमिट है। और यहाँ से हम सीधा पहुँच रहे हैं पहले मुजफ्फरनगर, उसके बाद हम जाएंगे हरिद्वार। सहारनपुर तो रह गया उससे, पता नहीं किस तरफ होगा। हाँ, तो वहाँ से फिर सीधा हरिद्वार। बहुत ही शानदार ये रास्ता बना हुआ है। अगर दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं तो जीपीएस ने हमें यही दिखाया है, तो ये रिकमेंडेड है कि यहाँ से आप आ सकते हैं। बहुत अच्छा डिजाइन, बहुत डेवलप। और नहीं तो हम अक्षरधाम जाते हैं, वहाँ फंसते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं। बिल्कुल, वो सारा कुछ हमने बीच में छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ दिया। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से जैसे हमने स्टार्ट करा है, वो सबसे बेस्ट रूट है। आप सबका जर्नी विद रूट्स में स्वागत है। और ये देखिए कितना शानदार हाईवे है, नेशनल हाईवे 709। और अब हम यहाँ पे पहले रुड़की जाएंगे, रुड़की के बाद हम हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार के बाद सीधा जाएंगे ऋषिकेश। और बेस्ट पार्ट है कि हमने होटल भी नहीं बुक किया हुआ है। ऑन द स्पॉट ये ट्रिप बना है, और ये देखते हैं इसको किस तरह से हम एंजॉय कर पाते हैं। अंकल बिल्कुल शानदार रोड है ये। ये वोल्वो की गाड़ी जा रही है अंकल, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, राइट साइड। राइट साइड वो तुम्हें ओके दिया। और ये देखिए कितना शानदार ग्रीनरी है आसपास, पूरा कितना शांत इलाका है। और बेस्ट पार्ट है कि आज सैटरडे है, फिर भी इस रोड पे ट्रैफिक नहीं है। अगर दिल्ली से कोई भी आ रहा है तो इसी पानीपत से राइट मुड़ के इस रूट पे आ सकते हैं। एकदम खाली सड़क मिली हमें, कोई ट्रैफिक नहीं मिला हमें। वगैरह तो ये अब हम शायद उत्तराखंड में एंटर करने जा रहे हैं। उसकी एंट्री देखो कितनी जबरदस्त है। श्वेता राज का बहुत बहुत धन्यवाद। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और यहाँ से हम आ गए। ब्यूटीफुल अंकल, कितना सुंदर बना रखा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लाइटिंग और काफी अच्छे साइन बोर्ड वगैरह, बहुत बढ़िया। और अब हम देवभूमि उत्तराखंड में आ गए हैं। ये पीछे यूपी हमने छोड़ दिया है। चलिए अब हम यहाँ से कितने किलोमीटर रह गए अंकल हरिद्वार? अबाउट 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर है हम सिर्फ। और शायद गंगा आरती जो शाम की है वो हमसे मिस ना हो जाए। ट्राई कर रहे हैं हम जल्दी पहुँचने के लिए, देखते हैं हम पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स, और आज हम दिल्ली से लेकर गंगा मैया के दर्शन के लिए जा रहे हैं हरिद्वार। शाम के 8 और हम पहुंच गए हैं पाल्स पहुंच पे। अनिल पॉल ने ये हमारे लिए बुक किया है, वी थैंक टू हिम। आइए सर, चलो आइए बच्चों। अच्छा नहीं, मैंने ना इसलिए अपना फोन नंबर डाल दिया, मैंने कहा गलती से किसी और के अकाउंट में डाल देना। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं। कौन सा है घाट है? हल्की पौड़ी पे पहुंच गए हैं। और ये देखिए गंगा मैया की, हल्की पौड़ी है वो, वहीं पे हम जा रहे हैं अभी सामने। और गंगा में पानी देखिए, ये 10 बजे का नज़ारा है और पानी देखिए कितना है गंगा में। वाह, जय गंगा मैया। जय नेवी, जय गंगा मैया। विराज अंकल, क्या नज़ारा है। ब्यूटीफुल।
ये देखिए गंगा में रात को 10 बजे का नज़ारा है ये। आज पंचमी का दिन है, जेठ मास का महीना है। फेरे आएंगे। कोई नहीं बाबूजी, आपकी इच्छा। ये रात्रि का होता। ये देखिए गंगा के तट पर समुद्र मंथन का कितना बड़ा पिक्चर है। ये आप नज़ारा देख रहे हैं 27 मई 2025 में गंगा हरिद्वार पे नज़ारा। गाड़ी काम कर रही है अभी। श्री अंकल और आंटी मेन मंदिर में पूजा करते हुए हर हर गंगे।